Why is the opposition not able to focus on this? मेरा ये कहना है. Let's ask Dr. Seema Malik. I think she is there with us right now. Dr. Seema Malik, नमस्कार. नमस्ते सर. How are you, ma'am? How are you? How are you? तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी बात करो वो कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं कि साहब कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल. लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे शरद पवार साहब हो गए, उन्होंने तो बोला है जितना बोल सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, उसको तो ये बुलाना चाहिए ना बहुत अच्छे तरीके से. भाई ये हो क्या रहा है कि यार अजीत दादा पवार के बारे में 4 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ का गबन हो गया, 70,000 करोड़ का स्कैम, और उनको जाकर के आपने खजाने की चाबी दे दी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया आपने. मतलब ये क्या हो रहा है मैम? कुछ बताएंगे इस पे? कुछ जरा रोशनी डालिए. देश जो भी हो रहा है वो देश देख रहा है, और जहाँ तक देखें इन लोगों की बातें, वो चाहे कोई भी घोटाले हो, जैसे चाय घोटाला है, जो मतलब ये कहना कि ये कोर्ट का डिसीजन है, चलिए कोर्ट का डिसीजन है, पर इतने सालों तक आप उनको परेशान कर रहे हैं. हमने खुद बहुत डिबेट्स करे जिसमें कि हम लोग ऑल द टाइम वी वर डिफेंडिंग देम. हमने तो कभी नहीं कहा कि इन्होंने घोटाले करे. दे वर द पीपल जिन्होंने इतना हल्ला मचाया. दैट टाइम जो मिर्ची लोग करते थे, दैट टाइम मतलब एवरी मोमेंट दे वर कॉलिंग अस. नहीं तो अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया अपना, ये करो एंड दे, मतलब आप कुछ चैनल्स तो ऐसे थे जो होल टाइम दे वर दिस थिंग. तो आपने किसी की इमेज ऐसी टार्निश कर दी, आपने इतना हल्ला मचा देते हो हर चीज का कि ये चोर है, ये है, ओपनली, एंड देन यू आर टेलिंग कि पीएम को पता ही नहीं था, उन्होंने 70,000 करोड़ ऐसे ही कह दिया. तो मतलब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ भी मतलब ऐसे ही, मतलब किसी को कुछ भी आप बोल दो. लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल जी की जो बात आपने अभी कही, अगर उन्होंने वो उस समय क्योंकि हमने बहुत सारे डिबेट्स करे डिफेंडिंग देम ऑल द टाइम कि नहीं ये नहीं है, ये सच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कह भी नहीं सकते. हम लोग 7-8 डिबेट्स हम लोग करते थे कि एवरी टाइम दे आर कॉलिंग अस, एंड नहीं तो फोन दे दो, कुछ कर दो. दे वांटेड अस टू स्पीक अबाउट दैट. और अभी तो देखिए आप वेरी कन्वीनियंटली दे आर टेलिंग कि नहीं वो तो कोर्ट का डिसीजन है. तो भाई आप किसी की इमेज ऐसे भी टार्निश कर देते हो, इतने साल तक लोगों को आप किसी को जेल में डाल देते हो. अब छगन भुजबल जी तो जेल में भी रहे हैं. तो ये तो दे शुड आंसर दिस ना. हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो जो है, हम लोग तो कभी कहा नहीं, हम तो शुरू से ही बोलते थे कि ऐसा नहीं है. और जैसा आपने कहा प्रफुल्ल पटेल जी का तो नाम जोड़ दिया था इन्होंने इकबाल मिर्ची के साथ, और ना जाने क्या कह रही हूँ ना, उस समय ये हाल था. देवर एक दो के नाम तो मैं क्या लूं किसी चैनल का, बट देवर ऑल द टाइम वो स्टोरी चल रही होती थी. जी बिल्कुल. तो हमने तो पहली बार पढ़ा था उनके मिर्ची के बारे में भी, कौन थे जब ये हुआ, तो देन वी स्टडीड एवरीथिंग की भाई जो भी है. तो ये बात है ना. अभी आप कह रहे हो कि नहीं कोई बात ही नहीं है, बहुत आराम से बोल रहे हो, ये ऐसा केजरीवाल ऐसा वैसा कुछ, मतलब बोलने का भी थोड़ा सा तमीज खो देते हैं इनके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं. मैंने ये देखा है किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं जैसे मतलब यही अरेस्ट करा रहे हैं और यही बहुत बड़ी अथॉरिटी है या कुछ भी पार्टी में भी. तो आई थिंक दे शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, यू नो. But do you think the people will be influenced by say what you are saying? आपको क्या लगता है कि लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ी है वॉशिंग मशीन चीज जो है ये लोगों को? जी आप बोलिए सर, मैं थोड़ा डिबेटर हूँ ना, मेरे बीच में वैसे बोलने की आदत है. आप बोलिए, पूछिए. नहीं तो ये लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है मैडम, जो आप अभी बता रही हैं? नहीं पड़ रहा है सर. क्या कौन ऐसा आदमी है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही? आजकल तो ये इतना ऑब्वियस हो गया. पहले तो 1-2 लोगों के साथ होता, तब तो एवरी डे कोई ऐसा बंदा ज्वाइन करता है जिसको इन्होंने खुद, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने करा है या नहीं करा है, बट आपने खुद ही उनको बोला है ना कि ये करा है, ये चोर है, ये है, एवरी काइंड ऑफ थिंग. और उनके साथ मीडिया भी लगा होता है वही सब कहने में. तो अभी क्या, अभी आप फिर उनको आप एकदम क्लीन चिट देते हो. हम ये नहीं कहते क्लीन, वो शायद पहले से ही रहे होंगे, मतलब कम से कम मैं अपने लीडर्स के बारे में कहती हूँ कि हम लोग हमेशा से ही कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बट दे वर द पीपल, लोग उन्होंने इतना कुछ करा. तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो, बाद में बोलते हो कि नहीं कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है, अगर आपने किसी ने सीबीआई ने ईडी ने उन पर रेड करी थी तो वो उनको कर ले जाते ना कोर्ट, वो कोर्ट उनके बारे में कुछ देता. बट फुल टाइम यू आर टॉकिंग दिस कि नहीं वो ये है, ये घोटाला, वो घोटाला, इतना पैसा सेम विद, मतलब शुरू से ही कर रहे हैं. 2G के लिए कितना करा इन्होंने, क्या निकला उसमें? देखिए मतलब दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग जो भी हो रहा है. देन दैट सेलेक्टिव दिस थिंग इज, मतलब शायद क्या किसी को समझ नहीं आती है बात. एक ऐसे शायद आज देश का बच्चा इन चीजों को समझता है. शायद हम लोग डॉक्टर सीमा मल्होत्रा, वी आर सेइंग सॉरी, I'm so sorry. डॉक्टर सीमा मलिक, जिस प्रकार से विजय शिवतारे हैज withdrawn his जो कंपटीशन, फाइलिंग हिज नॉमिनेशन विड्रॉ कर दिया, एंड
today the Ajit Pawar group is absolutely jubilant. बोल रहे कि we are going to win Baramati and sweep Western Maharashtra. There seems to be no. Now this is your stronghold. Dr. Seema Malik, this is a stronghold. Western Maharashtra is a stronghold. Sharad Pawar ji all the time कहते थे कि मैं चुनाव के वक्त बारामती में नहीं जाता हूं. I never go to Baramati during the elections because my work speaks for itself and my work is done that मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़े. मगर first time Pawar Sahab is camping in Western Maharashtra, camping not only for Supriya Sule ji but for the entire belt to be with him. How do you see the how do you see the Paschim Maharashtra? किस प्रकार से देखते हो डॉक्टर सीमा मलिक आप? देखिए, पवार साहब अगर जा रहे हैं बारामती तो मेरे ख्याल से जो कुछ वक्त तो वहाँ पे बोलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है. अगर आप बारामती गए होंगे और शायद आपने देखा होगा कि जो भी काम हुआ है वो तो बोलते ही है. पर अगर उस काम पे कुछ और लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं, पर्सन हु हैज डन ऑल दिस, जिन्होंने शुरू किया, शायद वो तब थे भी नहीं उस समय, तो अगर कुछ लोग और आके अधिकार जमा रहे हैं तो एक लेवल पे आके बोलना तो पड़ता है. शायद मेरे ख्याल से अगली जनरेशन को इतना नहीं पता होगा कि उन्होंने कितना काम किया है, तो ठीक है, कैंपेनिंग कर रहे हैं. एंड ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों से कोई मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है. जहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ अभी भी जीतेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ. तो आज तो ऑफिशियल लिस्ट भी आ गई मैम, आज तो ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया. 5 डिक्लेयर करें आज. तो आज तो ऑफिशियल लिस्ट भी आ गई कि सुप्रिया सुले जी कैंडिडेट हैं और सामने से अजीत दादा पवार ने भी अनाउंस कर दिया कि सुनेत्रा पवार जी वो उनकी ऑफिशियल कैंडिडेट है. सो पवार वर्सेस पवार देखिएगा, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे वहाँ पर, चाहे जितने कोई भी आता है तो फर्क नहीं पड़ता. Wonderful, absolutely wonderful. Wow, I really hope that happens. Pradeep ji. Now, Prime Minister Modi and Bill Gates had a conversation yesterday and was telecast. Entire world saw it. जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर कह रहा था, मोदी जी कह रहे थे कि नया भारत विकसित भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है और AI भी बोलता है. That is a greatest example of how we have developed as a nation. And he's on the environmental issue. He wore the recycled jacket to portray to the whole world that you only speak, but I am practicing climate change, fight against climate change. I'm saying a fight to save the environment, save planet Earth. Prime Minister Modi is right on the front foot. How do you see that? Has he done it in a deliberate manner? How पूरे चीज कैसे देखती हो Bill Gates and Prime Minister Modi? पूरी चीज कैसे देखते हो मुझे पता नहीं कि आप किस कंसर्न में पूछ रहे हो, बट वेयरिंग अ रिसाइकल जैकेट एंड वो सब तो आई डोंट नो व्हाट टू से. एंड टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स भाई AI की बात कर रहे हैं, आई बोलते हैं. ही इज गुड एट वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग एंड टॉकिंग, एवरीबॉडी नोज दैट. तो अब उसके बारे में आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू नो. लेकिन कल मैडम एक बहुत बड़ी चीज है, वेयरिंग अ रिसाइकल जैकेट, टॉकिंग अबाउट AI एंड हमारा आई बोलते हैं, ये अच्छा बोलते हैं, बस ये कह सकते हैं और क्या बोलते हैं. अच्छा डॉक्टर सीमा मलिक कल इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी रैली की योजना है कल रामलीला मैदान. We are also going in that. We are also participating. Yes, and Ramlila Maidan is the traditional place where every successful rally has led to a change in government. ये वहाँ की परंपरा है. पारंपरिक तौर पर रामलीला ग्राउंड पर जब बहुत जबरदस्त रैली होती है तो ये कहा जाता है दिल्ली का सिंहासन डोलता है. तो इस बार भी डोलने वाला है क्या मैम? बिल्कुल डोलेगा सर, बिल्कुल डोलेगा सर, आप देखिएगा. इसके बावजूद कि कांग्रेस के पास पैसे ही नहीं है उन बेचारों को, तो मतलब वो तो उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए. 1800 करोड़ रुपए का एक और मतलब नोटिस भी डाल दिया. ये क्या हो रहा है? देखिए व्हाट दे आर डूइंग वो तो सबको नजर आ रहा है. अगर हम लोग इसमें बोलते हैं इससे लाइक डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से मर्डर होता है, कहना चाहिए हत्या हो रही है, उसको क्या चीजें हो रही है. देखिए आप फ्रीजिंग द अकाउंट्स, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपने देख ही लिया. देयर आर सो मेनी थिंग्स. क्या देखिए यही है कि अब रिजल्ट आएगा सामने तभी हम लोग कह सकते हैं. And of course we are also going in that rally. Yes. And I think it will work. And काफी लोग आ रहे हैं वहाँ पे और all the politicians coming. Spirited Pawar Sahab is also coming there. So let's see.
वी आर वेरी होपफुल कि लोगों को समझ में आएंगी ये चीज़ें, और लोगों को समझ में आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आई है। और ये सब जो भी इनकी डायलॉग बाजी होती है या कुछ भी कहना, अब केजरीवाल जी का अरेस्ट को किसको समझ में नहीं आती है बात, है ना? चाहे कुछ भी ये लोग बोले कि ये है, ये क्या है, वो क्या है, व्हेन द वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट दैट, तो ठीक है, हम लोग, मैं भी मानती हूँ बात कि हाँ, वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड इन आवर इंटरनल मैटर्स, बट ये है कि एक लेवल पे तो लोग रिएक्ट करेंगे ना। इफ यू आर डूइंग समथिंग तो पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट इन द वर्ल्ड, ये भी है। एंड इसके लिए आई डोंट नो, लोग तो देखते हैं ना सर, जो भी होता है ना। डॉक्टर सीमा मलिक, राहुल गांधी जी हमेशा कहता था कि डीमोनेटाइजेशन एंड द जीएसटी हैज डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी, destroyed the small scale businesses, destroyed the MSMEs, and is increased unemployment. He always said that unemployment, this is a major factor, these two factors. And today we were discussing Justice Nagaratna also said the same thing, that 90% of the money and currency has come back. Where was the black money eradication? Where was the black money eradication? If all the money that was supposed to go out has come back into the economy, where is the black money eradication? So are you with Rahul Gandhi when he says the demonetization and all this GST, everything has destroyed the economy, destroyed the MSMEs, the small businesses? सर इस बात में क्या डाउट है, इस बात को हर आदमी जानता है। डीमोनेटाइजेशन, अभी बजट आया था, डीमोनेटाइजेशन की कोई बात नहीं करी उन्होंने कभी। आप भी पहले नहीं कहते, पहले कहते थे कि अगर इसका कुछ होगा तो इट वाज अ लीगलाइज्ड लूट एंड नथिंग एल्स। आई एम टेलिंग यू दैट्स ऑर्गेनाइज्ड, वो होता है ना क्राइम, वो था वो। इट वाज द बिगेस्ट स्कैम आई थिंक। पता नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा या डीमोनेटाइजेशन ज़्यादा बड़ा था, मुझे नहीं पता। देखिए, और देखिए जिस तरह से इस बात को कौन नहीं जानता है, इस बात को कि जीएसटी के रॉन्ग इम्प्लीकेशन से एंड उससे इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। आप पोस्ट करने के लिए आप बोलिए हम 5 ट्रिलियन ही, आप 25 ट्रिलियन बन जाइए, बट यू सी दिस ऑल्सो पीपल नो दैट 1% ऑफ द लोगों के पास 40% वेल्थ है इस कंट्री का। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, एंड हु इज गोइंग टू फिल दैट, वी डोंट नो। अगर आप कुछ भी बोलिए, अगर हमारा अभी तो देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर दिस थिंग, ये कौन नहीं जानता है। 30 लाख पता आज भी खाली पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं करता उसकी। और राहुल गांधी जी ने कही तो पूरी दुनिया कहती है। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और तो यहाँ पे डेटास का खेल हमेशा चलता रहता है। अब हम CMI से बोलेंगे 10.8% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अब NSSO के जो डेटा आ गए, जो कि उनके प्रवक्ता हमेशा कोट करते हैं कि इट इज ओनली 3.1%। बट अगर आप देखें प्रैक्टिकली, इफ यू सी, अगर एक 60,000 पोस्ट निकलती हैं कहीं पे, और वहाँ पर जो 48 लाख लोग आते हैं, 28 लाख 30 लाख ऐसे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो वो कौन लोग हैं सर? वो है ना प्रैक्टिकली सामने, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कर रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं अब अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो वो तो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते किसी प्रॉब्लम को। सम ऑलवेज सम डेटास का कुछ बहस चलता रहता है। हम बोलेंगे CMI, तो वो बोलेंगे NSSO के डेटास आ गए न्यू, उनके साथ तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, इट इज ओनली 3.1%। पर वो लोग कौन है सर जो आके खड़े हो जाते हैं? 28 लाख लोग, 1,70,000 अगर पोस्ट निकलती है बिहार में, तो 8 लाख लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। 60,000 अगर कांस्टेबल की पोस्ट निकलती है, तो वहाँ पे 28-30 लाख लोग खड़े हुए हैं। तो वो लोग कौन है सर? वो अनएम्प्लॉयड है ना इस कंट्री में, जो आ रहे हैं इतनी कम पोस्ट के लिए। तो प्रैक्टिकली अगर हम डेटास को एक बार अलग भी रख देते हैं, तो वो लोग कौन है सर? वो है ना कोई लोग जो कि ऐसे ही भीड़ लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, बार बार उनको फॉर्म भरवाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सर हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस? एवरीथिंग इज सो रोजी, सब इतना अच्छा है, क्या कहा जा सकता है? देखिए मतलब कह ही रहे हैं हम लोग, और कहते ही हैं, लोग भी रियलाइज करते हैं। केवल एक जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, केवल उनका फ़ायदा करवाने से, उनके कर्जे माफ़ करने से, लाखों करोड़ों के कर्जे आपने माफ़ करे हैं। और आपने लोगों के लिए क्या कहा है? आटे पे, दाल पे, चप्पल पे, इन पे ऐसी चीज़ों पे आप GST लगाते हो, तो वो कौन पे करता है? इस कंट्री के पुअर लोग पे करते हैं ना सर। वो भी तो कोई लोग है ना, या वो कोई नहीं है? सब कुछ बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई थिंक पीपल आर रियलाइजिंग दिस, एंड जो होगा उसका देखिएगा रिजल्ट, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है, देखिए पहले भी हुआ था जब ये इंडिया शाइन एंड एवरीथिंग था कि जीत रहे हैं, एक पिक्चर पेंट करी जा रही है, ये सब छोड़ के जा रहे हैं।
और कुछ नहीं रह गया। एवरी डे जब राहुल गांधी जी किसी नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर एक आदमी ज्वाइन कर लेता है उस दिन सब, तो ये सब बड़ा प्रायोजित लगता है सर। और ये किसी को भी थोड़ी सी अकल होगी तो उसको समझ में आती है ये चीज़। तो सीमा जी, बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर एंड मायावती, विदर्भ में मायावती इज अ बिग फैक्टर. Whenever BJP sweeps Vidarbha, it is because Mayawati takes maximum chunk of the votes away That's from right. the Congress, Yes. your alliance partner. Yes. And you also have a presence in Vidarbha. Yes. Prakash Ambedkar is not there, Mayawati is not there. So wherever they field candidates, they are going to eat into your votes. Now you need to have a strategy. You need to have a strategy, or you'll find that 11 seats of Vidarbha is gone, and various districts of Marathwada will be going in Paschim Maharashtra. Now you need to have a strategy, Dr. Seema Malik. How do you see that? Could you have taken Mayawati, Pawar Sahab from स्ट्रैटेजी प्लान करी होगी, बट व्हेन यू से कि मायावती जी के आने से वहाँ पे मान लें उनके मतलब यूपी में तो उनका है, बट महाराष्ट्र में उनकी कितनी स्टैंडिंग है मुझे नहीं पता। आप लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, यू कैन टेल मी कि अगर उनके आने से क्या अगर हमारा नुकसान है तो आई थिंक नुकसान है यूपी मैम। का कोई नुकसान नहीं है सर क्या? विदर्भ में नुकसान है तो बहुत। विदर्भ की 11 सीटें हैं। जी, पिछली मुझे बार पता है, 11 पिछली बार सीटें हैं। बीजेपी जीती थी, उसके पहले जी। भी भारतीय जनता पार्टी जीती, ओनली बिकॉज मायावती जी ने वहां पे 11 कैंडिडेट खड़े कर दिए, और जो डिफरेंस था वोटिंग का, उनको कभी कभी 1.5 लाख 1,80,000 वोट मिलते हैं। उनसे अगर जी। बातचीत हो जाती तो शायद कुछ अलग होता तस्वीर जो है विदर्भ की। सो एट द मोमेंट बीजेपी सेलिब्रेटिंग कि मायावती जी वहां से 11 कैंडिडेट खड़े कर रही हैं। सीमा जी, उनके बारे में मैं ज़्यादा मतलब इस समय नहीं कहना चाहूँगी, बट जी। मुझे थोड़ा सा इतना नहीं लगता जितना आप बोल रहे हो। शायद मे बी पता नहीं आप लोग को कैसे इतना लग रहा है कि उनके आने से एकदम हम लोग हार ही जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू लूज दोस 11 सीट्स। और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में वो इतना इन्फ्लुएंस कर पाएंगी वोटर्स को। एंड I hope you're right. I really hope you're right. sometimes we are also right, sir. Yes, yes. And बहुत बड़ी होती है, देखिए You are right. बहुत Quite. चीजें बची हैं आफ्टर द इलेक्शंस ऑल्सो, बहुत चीजें होंगी। मैं आपको बताती हूँ जब महाविकास आघाड़ी बनी थी उस समय हम लोग वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड टू सेट इन अपोजिशन, बट जिस दिन वो बनी आई वाज सिटिंग ऑन सम टीवी चैनल, आई सॉ 56 एंड शिवसेना 54 एनसीपी 44, ये तो मुझे लगा ये तो हमारी गवर्नमेंट बन गई सीधे। तो ऐसा कुछ नहीं है, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी। तो बहुत चीज़ें होती हैं सर, ऐसा नहीं है कि मायावती जी के आने से हम लोग बिल्कुल हार जाएंगे या लॉस दो सीट्स। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इन्फ्लुएंस होता महाराष्ट्र। जी। मे बी यू आर वेरी सीनियर पर्सन, यू लेकिन we have all been wrong. बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा Ma'am, we have all been wrong together also. I am talking about सर, अभी देखा ना ourselves and you. अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए उसमें हम सब गलत साबित हुए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है और हार गई। कैसे हार गई मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। there are many factors in this thing, देखिए तो हम नहीं कह सकते कुछ भी अभी से ऐसा सोचना कि हम यार लॉस वो सीट्स हैं, हम लोग हार ही रहे हैं और हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, एक ऐसा वो चला देते हैं लोग, पर पता नहीं। लेकिन मैम राजस्थान में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें तो जरूर करें, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू, स्पेशली इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मुझे आज तक कोई मिला नहीं वहां से जिसने कहा हो कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है। मतलब 300-400 लोगों से बात हुई, वो कहते यार वोट तो कांग्रेस को दिया, अब सरकार बन गई बीजेपी, ये क्या हो गया? तो वो तो सबके सर्विस थे एंड सब कुछ था एंड जो हुआ यू सी दैट एंड दिस इज यही चीजें होती ना सर, जिसपे ईवीएम पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं, जिसपे कि वो नहीं बात करना चाहते बिल्कुल भी, जिसपे जिसको उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया है, तो वीवीपैट्स भी नहीं लगाते वो। तो ये सब चीजें तो देखिए सबको पता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि और तभी से ये चीजें होती है ना, कुछ तो होता है ना, कुछ सर्विस थे, कुछ चीजें थी और देखिए होने को कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे फेवर में नहीं हो सकता ना। अभी देखिए आप ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में 9 मैच है ना, कौन जीत रहा था और 10वें में क्या हुआ जी। तो इतना नहीं है कि आप पहले से आप लोग अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं, पता नहीं नैरेटिव सा बना देता है मीडिया भी, तो टू लूज। अब मायावती जी आ गई तो ठीक है, अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर। लोग कहते हैं जो भी चीजें, तो बट
But Dr. Shivaji, but within the MVA, there were differences a few days back. When even Pawar Sahab, Sharad Pawar Sahab was, slightly hurt when Uddhav Thakurji arbitrarily declared 17 seats. Congress was hurt. The Congress High Command, the local Maharashtra leaders went to talk to the High Command. They said there's no compromise on certain seats that we were talking with Uddhav Sena. Now, वो जो the miscalculations और जो आपस में दूरी क्या वो everything is solved? Is it solved? Because it was like a boiling point because everybody thought that Uddhav ji had done a wrong thing by declaring 17 seats arbitrarily. Congress said that, Sharad Pawar Sahab said that discreetly. Has the problem been solved within the MVA? बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी सर, दैट मैं इस पर आधिकारिक रूप से सॉल्व तो वो होनी है, कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पर इतने लोग होते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, तो इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनके यहाँ आप देखिए कितनी अनरेस्ट है इस समय लोगों में, शायद वो चीज़ें सामने नहीं आती, उनको कोई नहीं उठाता, थोड़ी बहुत तो देखिए हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, उससे मैं डिनाई नहीं करती, बट आई एम वेरी श्योर कि इट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट वेरी सून। डिक्लेयर हो गई ना, देखिए अभी सीट्स हो रही हैं। Right. Thank you so much, ma'am. Dr. Seema Malik, always a pleasure talking to you, ma'am. So nice of you. Thank you very much and all the very best for tomorrow's rally. Namaskar. Thank you. Well, that's just about it for tonight's show. And can we take a few comments today? I think we should take a few comments today. We haven't taken them for some time. जी, अरे भाई कुछ comments देंगे तो जरा आप लोग कुछ 10-12 कुछ comments जरा दे दीजिए. In the meantime, as far as all of you are concerned, आप लोग जरा अपने comments भेजें. I would love to know what you think. आप like, share और subscribe करें चैनल को. घंटी भी बजा दें साहब. अगर कोई सुन रहा है मुझे तो, अगर कोई सुन रहा है तो घंटी तो बजा दो भाई. क्या है? Please ring the bell if possible. जी, thank you very much. जी. अब जरा comments भी दे दीजिए. Can we have a few comments please? Let's see what people are saying. बड़ा मजा आता है लोगों के comments पढ़ के. लोग क्या क्या बोलते हैं हमारे बारे में. प्रदीप जी, हर एक कोई इंडिया शाइनिंग की बात कर रहा है. Well, I think that time has gone. वो टाइम नहीं है. It's a talking time where This BJP is different, sir. they had put Hindutva in the back burner, and this is the government that never leaves Hindutva. Hindutva is the base agenda. जी, मैं फिर बोल रहा हूँ. BJP is main pillar. मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ दो पार्टियां बढ़ रही हैं इस वक्त हिंदुस्तान में. एक है बीजेपी, दूसरी है आम आदमी पार्टी. बस आम आदमी पार्टी बड़ी छोटी है, बीजेपी बहुत बड़ी है. लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके मोदी जी के साथ खड़ा कर दिया है. मतलब नाउ इट इज मोदी वर्सेस केजरीवाल. तो इट इज वेरी गुड फॉर केजरीवाल. एंड एट द मोमेंट आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट द बीजेपी वेरी मच, बिकॉज कंसिडरिंग the presence of the Aam Aadmi Party. Traditionally, the BJP has not done very well in Punjab anyway. They get maximum 1 or 2 seats. They don't get more than that. They've done very well in Delhi. Out of 7 seats, they usually win 7. This time, I think they might just win 3 because Aam Aadmi Party will win the rest of the 4. That is my opinion. In any event, let's take a look at some of the comments. And as you said, political process, jail में जाना, बाहर आना, that's a normal process. I mean, इसमें क्या है? You're out in public life. अरे भाई एक बार अगर आप पब्लिक लाइफ में आ गए उसके बाद जेल जाना तो आम बात है. मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और जितने भी बड़े बड़े नेता आज तक हुए हैं हिंदुस्तान में, बहुत साल उन्होंने जेल में बिताए. And success always comes after sufferings. That's right. Sufferings, it's pointed towards success. Modi ji suffered for 13 years. जिस प्रकार से टॉर्चर उनको एक्सपोज किया गया. And prior to that, unleashed on him. प्रदीप जी, वो तो पब्लिक नॉलेज में है. उसके पहले जो मोदी जी ने मेहनत करी है गुमनामी की स्थिति में, जहाँ पर किसी को नाम नहीं बता सकते थे, किसी को नाम नहीं मालूम था ये नरेंद्र मोदी है, कौन है, क्या है. एंड ही वाज सडनली मेड चीफ मिनिस्टर एंड देन ही वाज अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. हर तरफ से हमला मोदी जी के ऊपर. उसके बाद उस आग से निकल करके, जैसे कहते हैं ना, सोना आग में जलता है तो फिर कुंदन बनता है, वो मोदी बना है. वही चीज अब अरविंद केजरीवाल जी फेस कर रहे हैं. ये दूसरी बार जेल गए हैं शायद अरविंद केजरीवाल जी, जहां तक मैं जानता हूँ. राइट, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स. जी, कमेंट दिखाएं जरा प्लीज. Priyanka Chopra to make a Bollywood comeback with Sanjay Leela Bhansali. Wonderful.
कचरा, प्लास्टिक, सर्जरी, बकवास, फेक व्यूज, करोड़ों रुपए फेंकने वाली अनुगनाथ। और उसके नीचे भी कुछ था भाई, वो भी दिखा देते। उसके नीचे क्या है? आप बोल रहे हैं महाफेक, लेकिन उसके नीचे तो हमारा वो स्क्रोल चल रहा है, हटा देते उसको। प्लास्टिक सर्जरी अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका क्या मतलब? अफ्रीका से प्लास्टिक सर्जरी। चलिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, एवरीबॉडीज हैड प्लास्टिक सर्जरी बाय द वे। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तो अभी तक बोलता हूँ। दिस व्हाट संजू वर्मा, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, वाज स्पीकिंग इन इंडिया टुडे दैट दे आर गोइंग टू विन the third time, so Congress must work hard and make strong alliances and also now analyze the situation, make strong strategies. Congress must do the survey, work hard to defeat this corrupted Modi. Sanjeev Verma making narratives so that people will believe them and join such cunning ideas. Who is this? Rebecca Wari, 3242. Yes. ये संजू वर्मा जी यहाँ पे कहाँ से आ गए? संजू वर्मा has never appeared on our channel. One would love to have her, of course. Modi magic works for the third term. ये कौन है साहब? सिद्धालिंगेश कदमपुर, सिद्धालिंगेश एस कदमपुर 7820। उद्धव को भी कुछ राजनीति का अनुभव नहीं, इसलिए वो बहुत सारी गलत नीतियां अपनाए और अधिकार खो बैठे। जी चलिए, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस कमेंट, सो नाइस ऑफ यू। बट संजू वर्मा कहाँ से आ गई? चलिए, मिस संजू वर्मा। करीना कपूर श्रुति हासन जॉइंस कास्ट ऑफ, डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास, famous Malayali actress and director. This is Mayuri, 19 hours ago. मयूरी जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच मयूरी जी। राहुल गांधी शक्ति बयान का पलटवार, राहुल गांधी शक्ति स्टेटमेंट, गुड डिस्कशन मामा। दिस इज फॉर हनुमंत पवार साहब आई थिंक। राजू खटल पटेल, राजू खटल पटेल इन्होंने लिखा है। और ये हैं हमारे लक्ष्मण सौजी साहब, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। केटी कपोटे इन्होंने लिखा है लक्ष्मण सौजी साहब के लिए, आप वन ऑफ आवर फेवरेट स्पोक्स पर्सन। लक्ष्मण सौजी साहब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़। कैन बी टेक अ लुक एट दैट। खूब छान भाव, शानुज अलावदी, इज दैट इट? एम आई रीडिंग इट राइट? शानु चालवड़ी, ओके। बॉबी देओल टू स्टार इन आर्यन खान्स डायरेक्टोरियल डेब्यू, स्टारडम। Isn't that lovely? Aryan Khan is directing a movie. The Bobby है तो movie hit होगी. The Deol's family. Isn't that wonderful? Wow. I must confess I haven't seen too many of Bobby Deol movies, but I have seen Sunny Deol, of course. And a massive turnout at Shivaji Park, absolutely true. Congratulations Gopal Dada, आपके विचार strong हैं. Vandana Jain 2400. Is that it? That's it? All right, one more. Once again हनुमंत पवार साहब को बहुत आता है, बहुत बढ़िया पवार जी। राज गहलोत 1720। Well, thank you very much. That is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। And tomorrow, of course, is Easter. So, congratulations. Happy Easter to all of you. Christ is risen. He will rise tomorrow. And as they say, do you believe in Christ, the Son of God, and the fact that he was resurrected 3 days later, which is on Easter, after having been crucified on Good Friday. So Christ will rise tomorrow. May there be peace and joy to the entire world. Amen. Peace and joy to the entire world. Yeah. Amen. Amen. नमस्कार प्रदीप जी, और मेरी तरफ से नेशन नाउ की पूरी टीम से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।